नमस्कार दोस्तों। रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद देश छोड़कर भाग गए हैं, फरार हो गए हैं। अब आप ये सोचेंगे कि मैं जस्टिस गुलजार अहमद का जिक्र करके यहां क्या बताना चाह रहा हूं। दरअसल मैं पाकिस्तान की बारे में जो बताने जा रहा हूं वो आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इसमें कुछ लॉजिक है। पाकिस्तान के पूर्व चीफ जस्टिस गुलजार अहमद देश छोड़कर भाग गए हैं क्योंकि उनको अपने देश में जान का खतरा था। उन्होंने सरकार से, अपनी इंटीरियर मिनिस्ट्री से भारी सिक्योरिटी की मांग की थी। वो भी उनको प्रोवाइड कर दी गई, बावजूद इसके वो देश छोड़कर भाग गए और वो अमेरिका चले गए, परिवार सहित चले गए। पाकिस्तान में यह कोई पहला वाकया नहीं है जब वहां के जो असल हुक्मरान हैं, जिसमें कि आर्मी है और रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रिटायरमेंट के बाद अमेरिका या लंदन चले जाते हैं और वहीं रहते हैं। जिसमें अशफाक परवेज कियानी, पूर्व आर्मी चीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया में एक आइलैंड लेके रह रहे हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ, पूर्व आर्मी चीफ, वो दुबई में रह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे उनके छोटी रैंक के जो जितने भी फौज के नेता, ब्रिगेडियर वगैरह, ऐसे बहुत सारे लोग वो विदेशों में बस गए हैं। कनाडा में, टोरंटो में, लंदन में, अमेरिका में, दुबई में। पर मैं, आप सोच रहे होंगे ये प्रश्न मैं क्यों कर रहा हूं, ये मुझे पाकिस्तान से क्या मतलब, मैं पाकिस्तान की बात कर क्यों रहा हूं। आप थोड़ा हैरान हुए होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान में एक जज सुरक्षित नहीं है, उसकी जान को खतरा है, क्योंकि उनको अपनी जान का खतरा था। उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन लिए थे जो कट्टरपंथियों को भा नहीं रहे थे, अच्छे नहीं लगे थे, तो उनको देश छोड़ना पड़ा। अब पाकिस्तान जब ये कहता है कि भारत में मुसलमान असुरक्षित हैं, और जो अभी ये कर्नाटक वाला वाकया आया सामने, जरा गौर कीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो ये कर्नाटक वाला जो वाकया आया, जिसमें हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है, अभी कोर्ट में ये केस है, उस पर पाकिस्तान कूद पड़ा और पाकिस्तान के सरकारी ट्विटर हैंडल से, यानी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ट्विटर हैंडल से जहर मुझे ट्वीट किए जा रहे हैं कि उस लड़की को न्याय मिलना चाहिए और उसके साथ अच्छा नहीं हुआ, एक लड़की मुकाबला करती दिखी और उसके पीछे इतने लोग। भैया, भारत में उस लड़की को पूरी सुरक्षा हासिल है और भारत ने, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस लड़की को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया है, उसको पूरी सुरक्षा दी जा रही है, उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। मैं फिर कह रहा हूं, पाकिस्तान में जब एक जज, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज सुरक्षित नहीं है, तो फिर वहां कौन सुरक्षित हो सकता है। तो पाकिस्तान को अपने बारे में सोचना चाहिए। जैसा सियालकोट का वाकया हुआ था, वहां क्या हुआ था, आए दिन वहां हिंदुओं को मार दिया जाता है, उनके मंदिरों में आग लगा दी जाती है, क्या नहीं किया जाता पाकिस्तान। तो पाकिस्तान भारत के मामले में क्यों टांग अड़ाता है। नंबर 2, दरअसल पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी खुन्नस है वो ये है, और पाकिस्तान फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ही डीपली फ्रस्ट्रेटेड है। वो इसलिए है क्योंकि एक तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भारत की जो पहुंच है वो बढ़ गई है। दूसरा ये है कि अभी जो पाकिस्तान ने कश्मीर डे मनाया था, कश्मीर सॉलिडेरिटी डे जो मनाया था एक दिन, जिसमें उसने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को, जो मल्टीनेशनल कंपनियों के जो अपने ऑफिसेज हैं वहां पर, जो उनके डीलर हैं, उनसे भी ट्वीट करा दिए थे। जैसे उन्होंने हुंडई से ट्वीट करा दिया कश्मीर इशू पर, इसी तरह से पिज्जा हट वालों से करा दिया, और भी कुछ जो मल्टीनेशनल कंपनियां उनसे कराया, जिनके कारोबार अमेरिका में है, जो कंपनियां अमेरिका की हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत से उन्होंने माफी मांग ली। जब भारत ने सख्ती दिखाई, भारत ने कोरियन एम्बेसडर को बुलाया, क्योंकि हुंडई कोरियाई कंपनी है, उनको यहां बुलाया, तलब किया, उन्होंने माफी मांगी। तो ये जो माफी मांगना है, ये भी पाकिस्तान को खल गया है। वो कह रहे हैं कि आखिर इन देशों ने हमारे यहाँ ये लोग कारोबार कर रहे हैं और हमसे भारत के खिलाफ हमने यहाँ ट्रेंड कराया, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलवाया, और इन्होंने भारत से माफी मांग ली। भैया, भारत से माफी क्यों नहीं मांगेगा। भारत एक बहुत बड़ा बाजार है उनके लिए। 130 करोड़ का देश है भारत। कहाँ पाकिस्तान 22 करोड़ का देश है। वहां क्या कारें बिकती होंगी। भारत में जब ये ट्रेंड होने लगा, बायकॉट हुंडई, जब ये ट्रेंड होने लगा, तो हुंडई घुटनों पर आ गई। और ये सुना गया कि बीते 24 घंटों में, जो पिछले 24 घंटे गुजर चुके हैं, उसमें कम से कम 3000 कारों की बुकिंग वहां कैंसिल हो गई, भारत में, यहां कैंसिल हो गई। तो ये तो भारत बहुत बड़ा मार्केट है। तो पाकिस्तान इस चीज से चिढ़ा हुआ है कि जिस कश्मीर डे पर हम जश्न मना रहे थे, सॉलिडेरिटी डे मना रहे थे, और दुनिया भर से हम ट्रेंड चलवा रहे थे, हमने अपनी एम्बेसीज वगैरह सबसे कह रखा था, वो तो फ्लॉप हो गया। तो इसलिए फ्रस्ट्रेटेड है। तो भारत के आंतरिक मामलों में
हिजाब प्रकरण को लेकर ये एक ट्रेंड चलाया जा रहा है। लेकिन हाँ, एक और बड़ी खबर मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान ने इसको बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया है इस पूरी घटना को, और इसके अलावा कुछ और भारत में जो स्यूडो सेकुलर गैंग है, जो भारत के अंदर एक जो स्यूडो सेकुलर तबका है, उसने भी इसको हवा देने की कोशिश की, इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश की। मैंने आपको अफगानिस्तान का उदाहरण दिया था। अफगानिस्तान में महिलाएं हिजाब और ये बुर्के से जान छुड़ाना चाहती हैं, तालिबान के राज से तंग आ चुकी हैं, उनके खिलाफ बहुत ही जुल्म हो रहे हैं, बहुत ही जुल्म हो रहे हैं। और आज तालिबान का एक बयान आ गया है। जब ये भारत में मसला उठा तो तालिबान ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है, आप सुनकर हैरान होंगे। उन्होंने कहा है कि हिजाब तो हमारे कल्चर का हिस्सा है, इस्लाम के कल्चर का हिस्सा है। वो अपने वहां तो थोप ही रहे हैं। अब देखिए भारत में जो घटना हुई, क्योंकि यहां जिस तरह से उसको उठाया गया, उछाला गया, कुछ हमारे वहां जो सेक्युलर, जो सो कॉल्ड तथाकथित जो धर्मनिरपेक्ष फोर्सेज हैं, जो भी हैं, मतलब उन्होंने जिस तरह इसको उठाया, उसको पाकिस्तान ने मुद्दा बनाया। पाकिस्तान ने मुद्दा बनाया तो उसको फिर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने लपक लिया। ये कितने खतरनाक इरादे हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान क्योंकि डीपली फ्रस्ट्रेटेड है, और वो अपने वहां एक ऐसा मुल्क जो अपने वहां एक अपने पूर्व चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को सुरक्षा नहीं दे पाया, यानी उसकी रक्षा नहीं कर पाया। हालांकि सुरक्षा दी, लेकिन उनको खतरा था कि कल को कोई मार देगा उनको, क्योंकि उनसे लोग बहुत नाराज थे कई डिसीजन को लेकर। वो अमेरिका भाग गए, अमेरिका फरार हो गए। इससे पहले आपको मालूम होगा पाकिस्तान से ज्यादातर लोग चले जाते हैं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जो इनसे पहले थे जस्टिस गुलजार अहमद से, वो भाग गए, वो इंग्लैंड चले गए। और उससे पहले एक थे जस्टिस साकिब निसार, वो नीदरलैंड में जाके बस गए, वो भी बाहर चले गए। तो पाकिस्तान में रहता कौन है? तो पाकिस्तान में जो आम आदमी है उसकी जान इतनी खतरे में रहती है, और अल्पसंख्यकों का तो बहुत ही बुरा हाल है। और इसी वजह से पाकिस्तान आज भी जो अंतर्राष्ट्रीय जो नहीं FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत के मामलों में आप टांग अड़ाते हैं और अपने देश पर आपका बिल्कुल फोकस नहीं है। तो इस वजह से पाकिस्तान को यह सोचना पड़ेगा कि वो भारत के मामलों में कृपया टांग न अड़ाए। तो ये उसके देश के लिए भी अच्छा होगा, इमरान खान के लिए भी अच्छा होगा। वैसे इमरान खान अब बहुत जल्द रुखसत होने वाले हैं। पता चला है कि आसिफ अली जरदारी या मरियम नवाज में से किसी एक को नया PM बना दिया जाएगा। फिलहाल फौरी तौर पर, क्योंकि अभी चुनाव तो 1-1.5 साल है चुनाव होने में, उनकी कुर्सी हिली हुई है। तो वो इस मुद्दे को लपकना चाह रहे हैं, भारत को मुद्दा बनाकर भारत के मामले में, हिजाब मामले को हवा दे रहे हैं अपने वोट बैंक की खातिर। जो उनका अपना कट्टरपंथियों का जो वोट बैंक है इमरान खान का, जिनको उन्होंने पाला पोसा, तहरीक लब्बैक वगैरह और दूसरे जो संगठन है, उनको खुश करने के लिए वो भारत के खिलाफ जो है, भारत के खिलाफ एक माहौल बना रहे हैं। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही, इजाजत दीजिए और एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।